मॉडल पेपर 2 की बात करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं मॉडल पेपर 2 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 6 टेंसेस से संबंधित है, समझाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे क्वेश्चन सोल्व करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ वो दिया, लुक अ मैन स्पेस रनिंग आफ्टर द बस। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आने की संभावना बनती है, यानी मॉडल पेपर में क्वेश्चंस वही हैं जो आपको सेम मिल सकते हैं आपके एग्जाम में। तो लुक, एक बात समझाई थी मैंने, अगर आप लोगों ने क्लास देखी है तो, नहीं देखी है तो कोई बात को नहीं, रट्ठे समझ लो, अब बैठे भी समझनी जरूरी है। अब देखो अठी बात करा, हाँ अगर कोई वाक्य इंपेरेटिव, कोई वाक्य इंपेरेटिव वर्ब या सेंटेंस से शुरू हुआ है तो इसका बाद में हमेशा प्रेजेंट, इसके बाद वाला वाक्य में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को प्रयोग करा। हाँ, इसका मतलब ये है अगर कोई वाक्य इंपेरेटिव यानी आदेशात्मक वर्ब, आदेशात्मक वर्ब जानो क्यों है, वॉच देखो, लुक देखो, स्टॉप रुको, कम इन, कम इन तो छोड़ो भाई, अपने पास वो तो फ्रेज, अपने फ्रेज हो गया ना, वर्ब की बता रहा हूं मैं, तो वो डोंट डिस्टर्ब ये वाक्य हो गया। तो ऐसे वाक्यों के बाद में हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। अब ये वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बनेगा, आपको पता चल गया, बनेगा कैसे ये भी तो पता होना जरूरी है। तो वो बनता है आपके पास इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाने से ये बनेगा। तो अब आपको मैंने एक क्वेश्चन है तो इज कर दूंगा मैं यहाँ पे, और इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब रनिंग में आईएनजी जोड़ने पे एन डबल हो जाएगा। इसका कारण है वो अपन बाद में सोलो को बता देंगे, ये अलग मैटर है भाई, कोई बात नहीं, बाद में समझ लेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, एकता वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर व्हेन निधि स्पेस इंटर हर। अब बात यही है, हर होम है भाई यहाँ पे, या हर रूम है, यहाँ पे एक बात हर रूम कर देता हूं मैं यहाँ पे। अब बात करते हैं इसके बारे में, जब दो वाक्य वेन से जुड़े होते हैं, वेन, वाइल, एज, नो सूनर देन, एज सुन एज, मैंने क्लास में बहुत ही शानदार तरीके से समझाया है, और ये वाक्य गलत करोगे अगर आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी तो। जब दो वाक्य वेन से जुड़े हों और एक काम पहले से चल रहा हो, तो एकता का काम पहले से चल रहा है, वो पढ़ रही थी, तो उसको तो पहले से चल रहा है, उसको तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है भाई, वाज और वर, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस। और जो काम बीच में घटित हो जाता है उसको अपन पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो निधि है, उसके आने का काम बीच में घटित हुआ है, कैसे, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और बीच में कोई आ जाता है, तो मैं तो पढ़ा रहा हूं, मेरा काम तो पहले से चल रहा था भाई, अब कोई जो बीच में आया है उसका काम बीच में घटित हुआ है, उसको अपन पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो निधि का काम आने का है, वो बीच में घटित हुआ है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। कैसे बनेगा, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे तो पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा, तो हो जाएगा इंटर्ड। अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपके पास 6 नंबर के क्वेश्चन का पार्ट बी, जिसमें आपके पास क्या ऑप्शंस दिए हुए होंगे। क्वेश्चन क्या है, सी स्पेस ए टैक्सी आफ्टर सी हैड फिनिश्ड हर शॉपिंग। अब एक बात बता देते हैं, आफ्टर और बिफोर का नियम अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आफ्टर के बाद वाला वाक्य आपके पास क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट दिया हुआ है, हैड फिनिश्ड, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आफ्टर से पहले आपको किसका प्रयोग करना है, पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करना है। और पास्ट इंडेफिनिट कब बनता है, जब आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हो। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन से ऑप्शन में है, ये रही, तो हो जाएगा टुक। तो यहाँ पे ऑप्शन हो गया आपके पास ए, और ऑप्शन हो जाएगा टुक। नेक्स्ट है, ये है क्या है, ही स्पेस टू स्कूल जस्ट नाउ। बहुत ही आसान है, एडवर्ब लिखवाई हुई है मेरी, जिस वाक्य में जस्ट नाउ होता है वो वाक्य आपके पास से प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कब बनता है, जब आपके पास हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज प्लस हैव ये रही, तो ही के साथ हैज आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हैज गॉन। ये आपके पास क्या हो जाता है, टेंस वाला वाक्य, टेंस वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 वो कंप्लीट हो जाता है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, किसके बारे में भाई, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में, इसके बारे में बात करते हैं। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सबसे पहले अपन किसको चेंज करते हैं, आरवी को चेंज करते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे आरवी की पढ़ाई हुई क्लास देखी है तो मैंने उसमें नियम बताया था, अगर आरवी के वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है तो आरवी को नहीं बदला जाता है। तो देखो इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अपन बात करते हैं, देखो ही कॉल्ड हिज सर्वेंट, बात करें तो ऑब्जेक्ट तो ये है, उसने अपने नौकर को बुलाया, तो इस वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट है, इसके लिए ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अपन इसको नहीं बदलेंगे। तो ये क्वेश्चन जो बनेगा वो किस तरीके से बनाएंगे, वो बनाएंगे ही कॉल्ड हिज सर्वेंट एंड सेड। अब अगर आप लोगों ने इसको ऑर्डर में चेंज भी कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आरवी के नियमों से तो चिपके नहीं रहना है। इसके बाद में अगर आरएस का वाक्य सिंपल है तो दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दैट। इसके बाद में कर्ता लिखा जाता है तो ऑल द, और उसके बाद में गेस्ट्स ये लिख दिया।
अब टेंस परिवर्तन होगा भाई, क्यों होगा? क्योंकि आर वी तो पास्ट में है आपके पास, तो टेंस परिवर्तन होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट को अपन पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं, हैड नॉट येट बीन फेड, और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा? वाक्य कंप्लीट। इस तरीके से आपको ये वाक्य कंप्लीट कर देना है। अब बात करते हैं देखो इसके बाद में आगे, क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको सोल्व करना है भाई। इसमें क्या दिया हुआ है? आई सेड, ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो इसको भी नहीं बदलेंगे सेड को, बाकी नियम अपने पास सिंपल वाक्य वाला लगाएंगे। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे? आई सेड, कंजक्शन आरएस का वाक्य सिंपल होने पे दैट का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा दैट। अब समस्या कहां पे आने वाली है? समस्या यहां पे आने वाली है, क्यों ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपकी बार है, अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो गलती करोगे 100%। अब यहाँ पे क्या है? सेकंड पर्सन है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन को आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। अब ऑब्जेक्ट तो दे रहा है, क्यों नहीं आगलो जना जना, फिर समस्या आ जाए थे क्या करेगा? फिर यू को यू लिखा होगा, गलत बात। अब देखो इस वाक्य में अपने पास फर्स्ट पर्सन भी है और सेकंड पर्सन भी है, अपने पास थर्ड पर्सन नहीं है, तो हम यहाँ पे कल्पना कर लेते हैं कि यहाँ पे हिम लिखा है। आप कहोगे हर क्यों नहीं किया सर? तो हर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना नाम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है रे, क्योंकि नाउन तो लिखी नहीं जाएगी यहाँ पे कोई का नाम है तो भी नाउन नहीं लिखी जानी है। इसका मतलब आप या तो हिम करो या हर करो, जो आपके दिमाग में है। तो मैं यहाँ पे हिम और हर दोनों के अनुसार कर देता हूँ। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? यू यहाँ पे सब्जेक्ट है तो इनका भी सब्जेक्ट बनाएंगे, तो सी और ही दोनों लिख दिए। इसके बाद में टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, बदला जाएगा क्योंकि आरवी पास्ट में है, इसको अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं, तो इसको कर दूंगा मैं लुक्ड। और उसके बाद में ए बिट ऑफ ए रेसलर, ये लाइन पता है कहां से ली हुई है? आपके पास एक लेसन है थीप्स स्टोरी, उससे ली हुई है। अनिल कहता है उस चोर से कि तुम भी है ना एक पहलवान लगते हो मुझे, जब वो चोर अपने पास अपना नाम बताता है हरि सिंह, उस पाठ की लाइन है ये। अगर याद हो तो, अब थे पढ़ा ही नहीं होगा तो खड़े में याद कर है, पढ़ना तो पड़े सी था ने, अब थे राजी पेटा पढ़ लो और नहीं पढ़ना जना पहल तो होनी है, पहल नहीं होना रहे, चिंता मत करो मैं होना रहे। अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स विथ अ वर्ब इन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब है कि आपके पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करना है, वाक्य बनाना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। कैसे? तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करें तो क्या है ये? स्लो एंड स्टडी, बहुत ही सिंपल वाक्य है। स्लो एंड स्टडी कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो दो एंड से जुड़कर भी क्या होती है? सिंगुलर होती है। अब ये कौन कौन सी है? इसके लिए आपको क्लास देखनी पड़ेगी, बहुत सारी है, कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए नाउन याद करनी है। स्लो एंड स्टडी का मतलब होता है धीमे और लगातार चलने वाला रेस जीतता है। तो यहाँ पे एक ही व्यक्ति का भाव होता है, यहाँ पे तो यहाँ पे एक ही का भाव होता है, तो अपने पास विन और विंस दी हुई है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनवा रहा है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनवा रहा है तो इसका मतलब है कर्ता एकवचन होने पे वर्ब में ऐसे जुड़ता है, तो यहाँ पे आ जाएगा विंस और वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। नेक्स्ट क्या दे रखा है? द फेमस पोइट एंड ड्रामेटिस्ट, पक्का पूछ सकते हैं 100%। जब दो नाउन एंड से जुड़ी हो, पहली नाउन के पहले कोई आर्टिकल दिया हुआ हो या पजेसिव फर्स्ट का भाव देता है, और एक ही व्यक्ति का मतलब है द फेमस पोइट एंड ड्रामेटिस्ट, यानी एक प्रसिद्ध कवि और ड्रामेटिस्ट। पास्ट अवे, पास्ट अवे का मतलब होता है गुजर जाना, गुजर जाने का मतलब होता है स्वर्ग सिधार जाना रहे, गुजर जाना ये होता है। तो यहाँ पे अपने पास एक व्यक्ति के भाव के लिए हैज हमेशा अपन क्या करेंगे? हैज कर देंगे और वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वो आएगा आपके पास पैसिव वॉइस के बारे में। इसके बारे में बात करते हैं। तो पैसिव वॉइस का नियम तो मैंने बता दिया भाई, बार बार तो समझाएंगे नहीं क्योंकि क्लास में बहुत मॉडल पेपर अपने पास। तो क्या है? नोबडी हैज सीन द टाइगर इन रिसेंट डेज। अब समस्या इसमें भी आने वाली है, 100% आने वाली है, इसलिए मैं दो तरीके से बना देता हूं। अब जिस वाक्य का कर्ता नोबडी होता है तो ये एक तो अपने पास क्या है? इंडेफिनिट सब्जेक्ट है भाई, और इंडेफिनिटिव सब्जेक्ट को अपन क्या है? अंत में नहीं लिखते हैं, बाय प्लस सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है। लेकिन नोबडी को नहीं लिखेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, पहले इसका बनाते हैं। अपने पास एक वाक्य इसका बनाएंगे तो सबसे पहले द टाइगर ऑब्जेक्ट है भाई, तो द टाइगर हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट का है तो हैज ही आएगा एक वचन होने के कारण, बस हैज के साथ अपन बीन कर देंगे। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे और इसके बाद में इन रिसेंट डेज, जो बच गया पहले वो लिखेंगे रिसेंट डेज। अब समस्या आती है कि बाय प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो अगर वाक्य मैंने, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय नोबडी, न बड़ी, ये मैंने लिख दिया भाई। अब देखो सिंपल सा अर्थ बन रहा है, आजकल अपने बाघ को नहीं देखा गया किसी के द्वारा, तो वाक्य का निगेटिव भाव हो रहा है। अगर मैं यहां से न बड़ी हटा देता हूं तो अर्थ हो जाएगा द टाइगर हैज बीन सीन इन रिसेंट डेज जब यहाँ पे कि आजकल के दिनों में, अभी हाल ही के दिनों में बाघ को देखा गया है, वो तो सिंपल हो गया फिर, और वाक्य तो अपना नेगेटिव था, तो इसका मतलब बाय प्लस नोबडी लिखना पड़ेगा। अब आप चाहते हो कि मैं इसको नहीं लिखूं कि भाई अपने पास इंडेफिनिट कर्ता लिखे नहीं जाते,
तो नहीं लिखे जाते तो इसका मतलब इसको नेगेटिव बनाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, द टाइगर हैज, और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नोट लगाते हैं तो बाकी नेगेटिव हो जाएगा, बीन सीन और इन रिसेंट डेज। अब इसमें बाय प्लस सब्जेक्ट वो लिखा नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि एक ही वाक्य में दो निगेटिव वर्ड साथ में नहीं लिखे जाते हैं। तो हाल के दिनों में बाघ को नहीं देखा गया है, अर्थ आ गया अपने पास नेगेटिव। इसका मतलब है अगर आप बाय प्लस सब्जेक्ट लिखते हो तो इसको नेगेटिव नहीं बनाना है, और वो नहीं लिखना चाहते, इंडेफिनेट करता है, तो फिर आपको यहाँ पे नोट लगाना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल से तरीके से समझा दिया रहा है, कहीं और नहीं समझने को मिलेगा। अब बात करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई कैन नॉट डू इट। बहुत ही सिंपल है, मैं नहीं कर सकता किसे, इसे। तो ऑब्जेक्ट है आपके पास इट, तो इसके अनुसार अपन क्या बना देंगे, पैसिव वॉइस बना देंगे। तो क्या हो जाएगा, इट, उसके बाद में कैन नॉट, उसके बाद में आपको बी करना है, कैन नॉट एक साथ लिख दो चाहे अलग अलग कर दो। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, क्योंकि मॉडल के साथ बी लगाएंगे, और उसके बाद में बाय मी, आपका पैसिव वॉइस का वाक्य एग्जांपल है, वो भी कंप्लीट हो जाता है, ध्यान में रखना भाई। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया हुआ है उसके बारे में बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10 में फ्रेम क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग। फ्रेम क्वेश्चन में देखो मैंने बताया था अभी कि मैंने WH वर्ड नहीं लिखा है। इस वाक्य को अपन दो तरीके से बनाएंगे, पहले बनाएंगे व्हाट से। जब आपके पास फ्रेम क्वेश्चन व्हाट से बनाना हो, तो अभी थोड़ी देर पहले बात की है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को छोड़कर लिखेंगे, किसको रे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वॉलीबॉल एंड फुटबॉल, ये है, क्योंकि खेलने के तौर पे यही खेल रहा है, इसको छोड़ेंगे और बाकी सारा लिखेंगे। तो लिखूंगा तो व्हाट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दो वाक्य ऐसे हैं जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य और पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो दो हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब दो कौन कौन सी है, जैसे डू और डज। अब इसके बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट है ही, तो मैं यहाँ पे थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करूंगा, तो ही के साथ क्या आएगा, ही के साथ डज आएगा। तो अपन क्या करते हैं, इसको काट देते हैं, तो क्या होगा, व्हाट डज ही। और उसके बाद में वर्ब आएगी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है डू और डज के साथ, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखूंगा प्ले, क्योंकि इसमें से ऐसे हट जाएगा हेल्पिंग वर्ब के साथ। इसके बाद में जो ऑब्जेक्ट है उसको छोड़ दिया, बाकी कर देंगे अपने पास इन द इवनिंग, और वाक्य हो जाएगा कंप्लीट, इंटरोगेटिव मार्क लगा देते हैं। यानी कहने का मतलब व्हाट डज ही प्ले इन द इवनिंग, वो शाम के समय क्या खेलता है, तो आंसर हो जाएगा ही प्लेज वॉलीबॉल एंड फुटबॉल इन द इवनिंग, वो शाम के समय वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलता है। अब ये मान के चलो मैंने यहाँ पे कर दिया कि भाई आपके पास क्वेश्चन है वो वेन से शुरू करना है, यहाँ पे मैंने लिख दिया वेन। तो वेन का मतलब होता है आपको टाइम छोड़ना पड़ेगा, यानी कहने का मतलब आपके पास सब्जेक्ट चेंज, WH वर्ड चेंज, तो आपका क्वेश्चन भी चेंज हो जाएगा। वेन के लिए आपको टाइम छोड़ना पड़ता है, और टाइम क्या है, इन द इवनिंग, तो इसको अपन छोड़ देंगे और बाकी बना देंगे। तो वेन, उसके बाद में कर्ता का पता चल गया, एक क्वेश्चन है तो डज आएगी, उसके बाद में ही, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ तक तो सेम रहेगा। अब इसके बाद में आपको क्या है कि जो वॉलीबॉल है ऑब्जेक्ट वो तो लिखना ही पड़ेगा, वॉलीबॉल एंड फुटबॉल, और इंटरोगेटिव मार्क लग जाएगा। अब क्वेश्चन देखो क्या है, व्हेन डज ही प्ले वॉलीबॉल एंड फुटबॉल, वह वॉलीबॉल और फुटबॉल कब खेलता है, तो ही प्लेज फुटबॉल वॉलीबॉल एंड फुटबॉल इन द इवनिंग, वह शाम के समय वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलता है। क्वेश्चन हो जाता है इस तरीके से आपका कंप्लीट। यानी कहने का मतलब है कि आपके पास जैसा वर्ड आए उससे संबंधित आपका जो शब्द उस स्टेटमेंट में दिया हुआ है उसको छोड़ देना है। अब बात करते हैं टेक क्वेश्चन के बारे में। टेक क्वेश्चन के बारे में मैंने अभी बता दिया भाई, सिंपल वाक्य का निगेटिव और निगेटिव वाक्य का सिंपल टेक बनता है। कैसे बनेगा, जैसे द पर्सन वॉल वाज 20 फीट हाई। कैसे, तो भाई अपने पास क्या है, वाज दिया हुआ है, सिंपल वाक्य है। अब पर्सन दिया हुआ है भाई, इसमें पर्सन का मतलब कैद है। अब कैद तो लिखा नहीं जाएगा क्योंकि वो तो नाउन है, तो इसके लिए आपके पास क्या है, नाउन की जगह आपको जो प्रोनाउन है, तो निर्जीव वस्तुओं के लिए आपके पास एक ही प्रोनाउन है, वो है इट, तो अपन इसका प्रयोग करेंगे। सिंपल वाक्य तो इसका बना देंगे वाजंट इट, वाजंट इट, और वाक्य हो जाएगा इंटरोगेटिव मार्क लगा के टेक क्वेश्चन कंप्लीट। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, टेक क्वेश्चन में हमेशा नाउन है वो नहीं लिखी जाती है, उसकी जगह जो प्रोनाउन काम में आता है, सर्वनाम काम में आता है, वो लिखा जाता है। तो पर्सन यानी कैद, तो उसके लिए देखो मैंने यहाँ पे इट का प्रयोग कर दिया है। ये